अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस जो 2023 में अपेयर हो सकते हैं और ये मैं सॉल्व कर रही हूँ सर अली असगर का पेपर। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 7 तक उनके डिस्कस किए हैं और अब हम क्वेश्चन 7 से ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, सॉरी क्वेश्चन 6 तक, और अब हम 7 से ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। वो ये कि आप सब जानते हैं फर्स्ट ईयर वाले कि फ़र्स्ट ईयर का जो अब पेपर्स हैं वो आफ्टर जुलाई होंगे, या आफ्टर जुलाई नहीं, सॉरी जुलाई में होंगे, यानी कि आफ्टर ईद होंगे। तो अभी आपके पास पूरा एक महीना आ गया है। तो आप में से वो बच्चे जिन्होंने जो है ज़्यादा नहीं पढ़ा, तो उनके लिए मैं एक न्यू बैच स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अब वी हैव टाइम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए, इसमें ज़ूलॉजी भी कवर होगी और बॉटनी भी। तो बजाय इसके कि आप एक एक दो दो क्वेश्चन याद करके पेपर में जाएँ, इट्स बेटर टू कवर होल चैप्टर्स। 3 चैप्टर्स तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिए हैं। चैप्टर 4 से ऑनवर्ड्स मैं कवर करती हूँ अपने बैचेस को, सिर्फ बैचेस को कवर किए जाते हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, क्लासेस कैसी होंगी? उसी तरह के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं 3 से 6 मिनट्स के, जिस तरह का फॉर्मेट यूट्यूब पे है। तो बहुत इजी होगा, आपको सिर्फ एक बार सुनना होगा और फिर आपको दिमाग में सारी बातें बैठ जाएंगी। लिटरली आप बुक उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। फोकस हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, स्पेशली एमसीक्यूज तो आपके उन वीडियो से जो 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोज़ हैं उनसे कवर हो जाएंगी। 3 से चैप्टर से ऑनवर्ड जितने भी चैप्टर्स आपकी न्यू बुक में हैं। मैं जानती हूँ आप लोगों वो बच्चे हैं जिनको नई बिल्कुल भी सही से टीचर नहीं मिली है, और ना यूट्यूब पे किसी ने सही लेक्चर्स अपलोड किए, बुक भी नहीं थी, स्कूल वाले कॉलेज वाले भी नहीं सही से मिले। तो वी आर अपलोडिंग लेक्चर। अपलोडिंग नहीं कर सकते हम लोग यूट्यूब पे इतने ज़्यादा, इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ नया बैच। अच्छा जी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद। और ये शुरू कब से हो रहा है? ये शुरू हो रहा है 5 जून यानी कि मंडे से, और चलेगा कब तक? सिर्फ 25 जून तक चलेगा। इन 20 डेज़ में हम लोग हर चैप्टर प्रॉपरली कवर करेंगे, हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ कवर, हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड, सब कुछ आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसका एक डिस्क्रिप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, और कमेंट में भी वो लिंक मैंने पिन कर दिया है, ठीक है, कमेंट करके तो वो पिन कर दिया है। तो वहाँ जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। फॉर्म रजिस्ट्रेशन की लास्ट फीस 31 मई है, ठीक है। और फ़ी सबमिशन, फॉर्म सबमिट आपको अभी कर देना है जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, और फ़ी सबमिट आपको 2 जून से पहले करनी है, ठीक है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो 30 या 31 मई को मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे जो आप फॉर्म में डालेंगे उस पर मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगी कि आपको कैसे फ़ीस जमा करनी है। तो आप फ़ीस जमा कर दीजिएगा। क्लासेस स्टार्ट हो रही है हमारी 2 जून से, क्लासेस एंड हो रही है क्लास स्टार्ट हो रही है 5 जून मंडे से, और एंड हो रही है 25 जून संडे को। इन 20 डेज़ में आप दिल लगा के मेहनत करें, यकीन जानिए आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसकी जो फ़ीस है वो सिर्फ 1000 रुपीज़ है, बिल्कुल 1000 रुपीज़ है, सिर्फ और सिर्फ 20 डेज़ के लिए आपको बिल्कुल हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। क्या आपके एमसीक्यूज़ हो गए, क्या आपके नोट्स हो गए, क्या आपके हर क्वेश्चन आंसर जो है ना जितने मुझसे पॉसिबल हुए, क्या आपके हर चैप्टर आपको इसी तरह से समझाया जाएगा जिस तरह से मैं यूट्यूब पे समझाती थी। तो आई होप आप सब रजिस्टर करवाएंगे, ज़रूर करवाइएगा। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 31 मई है। ट्राई करें कि उससे पहले रजिस्टर करवा दें जैसे ही वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द फ़ीस सबमिशन का डिटेल्स भेज दूँ। आप वहाँ 1000 रुपये जमा करवाएं एंड देन यू विल बी एडेड इन अ ग्रुप, और बहुत आसान हो जाएगा। 20 डेज़ हैं, इनको अच्छे से लगा के पढ़ लें। फिर आपको ये बायोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि आपको एमडी कैट में भी आगे जाके कवर करनी है। तो अब हम अपने वीडियो के असल कॉन्टेक्स्ट की तरफ आते हैं। किसी को कोई भी डिटेल्स इस बारे में पूछनी हो तो फिर वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। अगर आप इसके जो है स्क्रीनशॉट लेने जाना है तो ये बहुत बिल्कुल अनएथिकल हरकत है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। इस स्क्रीनशॉट्स तो आप बाद में लीजिएगा, लेकिन पहले साथ साथ वीडियो को समझ लें। पहला क्वेश्चन है, वाई स्पंजेस प्लेस इन एनिमल किंगडम व्हेन इट लैक्स टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हमारे पास जो एनिमल किंगडम है उसमें वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें क्या होता है भाई, जिनमें टिश्यू सेल्स जो होते हैं जिनमें टिश्यू बन चुके हुए होते हैं, ठीक है। सेल्स टिश्यू में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और प्लांट किंगडम में हमारे पास ज़रूरी नहीं, प्लांट किंगडम में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास क्लोरोफिल है और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब जो किंगडम स्पंजेस की है ना, क्या होता है कि उनको किंगडम एनिमेलिया में रख दिया, हालांकि उनकी सेल टिश्यू नहीं बना रहे होते, प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे होते, ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू की नहीं हुई होती, लेकिन फिर भी इन्हें किंगडम एनिमेलिया में इसलिए रख दिया क्योंकि ये प्लांट भी तो नहीं थे ना भाई। क्यों नहीं थे? क्योंकि ना इनके पास क्लोरोफिल है, ना ये अपना खुद का खाना बना सकते हैं, और खाने के लिए इनको क्या लेना पड़ रहा है? दूसरे टिश्यू और दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेना पड़ रहा है। तो फिर इस तरह तो फ़ायदा नहीं, इसलिए हमने इन्हें किस में रख दिया? एनिमल किंगडम में रख दिया। दूसरा क्वेश्चन है, वाई फ्लैटवर्म्स आर नेम्ड सो। फ्लैटवर्म्स को फ्लैटवर्म्स क्यों कहते हैं? जो
फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ है, उसके जो मेंबर्स हैं उन्हें हम फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैटेंड होती है और जो है इनकी जो शेप होती है वो लीफ लाइक या रिबन लाइक होती है। रिबन आपने देखी है ना, जो बर्थडेज पे रिबन लगाते हैं, इस तरह की शेप होती है। तो इसलिए इसे फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी फ्लैट है। और इसकी एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और टेपवॉर्म। एग्जाम्पल अच्छे से याद रखनी है। फिर हमारे पास है वाइट प्रोटोजोम और नेम्स। तो प्रोटोजोम को प्रोटोजोम क्यों कहते हैं? अच्छा, पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोटोजोम का मतलब क्या है। प्रोटोजोम दो वर्ड से बना है, प्रोटो एंड जोम। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है फर्स्ट और फर्स्ट माउथ, यानी कि फर्स्ट माउथ इसका प्रोटोजोम का मतलब है। प्रोटोजोम्स को प्रोटोजोम्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन एनिमल्स में जो प्रोटोजोम्स हैं उनमें माउथ पहले बनता है। ठीक है, किससे माउथ पहले बनेगा? जो एम्ब्रियो में कैविटी बनती है ना एक, उससे पहले बनेगा माउथ, इसलिए इन्हें प्रोटोजोम कहते हैं। और इसकी एग्जांपल ऑक्टोपस है, स्नेल है, क्लैम्स है। ऑक्टोपस तो आप ज़रूर याद रख लें। उसके बाद है वाई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक में जो है 2 जर्म लेयर्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में रेडियल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में बायलेटरल सिमेट्री है। मीजोडर्म डिप्लोब्लास्टिक में नहीं है, नाम इससे पता चल रहा है। डिप्लोब्लास्टिक में 2 हैं, कौन कौन सी 2? एक्टो और एंडो। तो मीजो तो है ही नहीं, मीजो है किसमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक में है, जिसमें 3 है, ट्रिपल है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट डेवलप ऑर्गन्स, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल डेवलप करते हैं ऑर्गन्स। एग्जांपल डिप्लोब्लास्टिक की जेली फिश है, इसमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती हैं। और ट्रिप्लोब्लास्ट की वर्म्स और कॉर्डेट्स है, इसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। इसमें कह रहे हैं वो जी कि वाई एकाइनोडर्म्स आर प्लेस्ड इन बायलेटरल व्हेन अडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। एकाइनोडर्म्स की बायलेटरल सिमेट्री होती है एम्ब्रियो में। अच्छा, अब क्या सवाल क्या किया उन्होंने? सबसे पहले तो सवाल समझते हैं कि पूछें कि अकाइनोडर्म्स जो होते हैं उनमें तो रेडियल सिमेट्री होती है, तो इन्हें बायलेटरल सिमेट्री वाली क्लास में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा जाता है बायलेटरल सिमेट्री वाली क्लास में क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है अकाइनोडर्म का, एम्ब्रियो से ही बड़ा अकाइनोडर्म बनता है ना, तो जो एम्ब्रियो होता है उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, इसलिए हम इसे क्लास बायलेट्रिया में रख देते हैं। फिर क्या होता है कि जब जब ये बड़ा होने लगता है, लार्वा बड़ा होने लगता है ऐसा ऐसा, तो ये लूज़ कर देता है अपनी बायलेट्रल सिमेट्री को और डेवलप कर देता है रेडियल सिमेट्री में। बायलेट्रल और रेडियल क्या है, आई होप आपको पता है। नहीं पता तो हम जब अपना सेशन स्टार्ट करेंगे बैच, तो उसमें हम डिस्कशन डिटेल में कर लेंगे और छोटे छोटे पॉइंट्स से कवर करेंगे, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जी कि हाउ स्टमक इटसेल्फ इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग HCl। ठीक है, HCl प्रोड्यूस होता है स्टमक में और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, लेकिन HCl बहुत एसिडिक है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, आपके जो स्टमक जो उसको प्रोड्यूस करे उसको हार्म कर सकता है। इसलिए हम अल्लाह ताला ने हमारे पास म्यूकस बनाया है और ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को एसिडिक HCl से बचाता है। यानी कि ये म्यूकस जो रहता है HCl और स्टमक की लाइनिंग के बीच में रहता है, सो दैट स्टमक अपने ही HCl से अफेक्ट नहीं होता। अगली वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्वेश्चन 13 से क्वेश्चन 21 तक। ठीक है जी, वो आप ज्वाइन ज़रूर करेंगे। अगर कोई भी डिटेल पूछनी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।